हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर मैं एक क्लास का सीरीज चला रहा हूँ। ये क्लास नंबर 11 है, जिसमें आप लोग का मैं प्रतिवेदन लेखन के ऊपर क्लास कराऊंगा। इसके पहले मैं 10 वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और मैं जो आप लोग को जितने भी ये सब प्रतिवेदन लेखन, प्रेसी, ट्रांसलेशन जितना भी है आप लोग का इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों लैंग्वेज में करवाता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ताकि क्या होगा, आप लोग को जितने भी ये सब वीडियोस में प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सब के PDF फ्री में मिल जाए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रतिवेदन लेखन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का जो प्रतिवेदन लेखन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का जो मेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कोई भी एग्जाम पढ़ लीजिए, WBCS, WBSC, वेस्ट बंगाल पुलिस का SI पकड़ लीजिए, मिसलेनियस, क्लर्कशिप, जितने भी एग्जाम है आप लोग का, सब में आप लोगों का क्या प्रतिवेदन लेखन होता ही है। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम के ऑल इंडिया बेसिस एग्जाम भी दे दीजिए, कहीं भी आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोग को प्रतिवेदन लेखन होगा ही। और प्रतिवेदन यानी कि जिसके हम लोग इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, उसके बाद आप लोग का प्रेसी जिसे सारांश बोलते हैं, उसके बाद आप लोग का लेटर राइटिंग और ट्रांसलेशन, ये 4 टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे प्रतिवेदन लेखन में चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोलकाता में यातायात के खतरों, कारण, परिणाम और सुधारात्मक उपाय पर एक प्रतिवेदन लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवेदन लिखने बोला है, यहाँ पे आप लोग को एक टॉपिक भी दे दिया है। जब आपको टॉपिक दे देंगे, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनिए। जो पॉइंट दे देंगे, जो हेडलाइन वो लोग दे देंगे, वही हेडलाइन आप लोग को कॉपी पेस्ट मारना है। अपने खुद से आप लोग कोई भी हेडलाइन नहीं दोगे। खुद से अगर हेडलाइन दोगे वहाँ पे आपका नंबर कटेगा। ध्यान से सुनिएगा। ये आप लोग का क्या है, जो हेडलाइन दिया है इन्होंने, वो हेडलाइन आप लोग का हूबहू कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। और क्या है आप लोग का, कई बार आप लोग का हेडलाइन देते नहीं है, तब क्या करना है, आप लोग को कोई भी एक उल्लेखनीय हेडलाइन ठीक तरह से आप लोग को खुद से प्रोवाइड करना है, जो उस मैटर से रिलेटेड हो। ठीक है, अपने मर्जी से कुछ भी उठपटांग अपने हेडलाइन दे दिया, ऐसा नहीं होगा। उस जो चीज़ आप लोग का है, जो फैक्ट आप लोग का दिया हुआ है, जो नोट्स या पॉइंट्स जो भी दिए हुए हैं, उन सब से मिला के आप लोग को हेडलाइन बनाना है खुद से। ठीक है, जब आप लोग को दिया होगा तब आपको नहीं बनाना, और जब आप लोग को नहीं दिया होगा तब आप लोग खुद से बनाना है। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ है वही कॉपी कर दिया है। यहाँ पे हेडलाइन क्या है देखते हैं, कोलकाता में यातायात के खतरों, कारण, परिणाम और सुधारात्मक उपाय। ये हो गया आप लोग का हेडलाइन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा कहाँ हुआ और कौन से डेट में हुआ। आपको टाइम नहीं पूछेंगे, ठीक है, कहाँ हुआ और कब हुआ। ये 2 चीज़ आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ, ये कोलकाता में हुआ, और कब मैंने 20 अप्रैल दिया है। आप लोग कोई भी डेट दे सकते हो। डेट कौन सा दीजिएगा मैं आप लोग का बता दूँ, जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा ना, जिस भी दिन में आप लोग एग्ज़ाम है, मान लीजिए 21 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप लोग 20 तारीख का डेट दीजिएगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप लोग का जितना भी रिपोर्ट्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर में जो भी रिपोर्ट रहता है सब बासी खबर होता है, यानी कि एक दिन पुराना खबर होता है। तो एक दिन पुराना डेट दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग का मान लीजिए आज हो गया, कितना तारीख है, आज 23 तारीख है, तो आप 22 तारीख का लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, जब भी आप लोग एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले का डेट दीजिएगा। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे आप पढ़ते हैं, जब यातायात की व्यवस्था से संबंधित मामलों की बात आती है तो कोलकाता खुशी का शहर नहीं माना जा सकता। कोलकाता को खुशी का शहर यानी कि सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, आप लोग को पता ही है। बट जब आप लोग का यातायात की व्यवस्था की बात आती है तब ये बहुत ही ख़राब व्यवस्था प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, यातायात की भीड़ के अपार वृद्धि ने वास्तव में उन सभी सुखियों और खुशियों और खुशी की छीन लिया है जो शहर अन्यथा हकदार था। ये जो ट्रैफिक जाम है ना, ट्रैफिक जाम के लिए बहुत सारे हम लोग को प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे अब पैराग्राफ 1 कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ 1 में मैंने क्या बताया आप लोग का, सबसे पहला पैराग्राफ में आप लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग जो बताना चाहते हो एग्ज़ाम में, जब भी आप लिखोगे ना, एग्जामिनर जब भी आपका पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ेगा, वो आप लोग का फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा। आप लोग जो चीज़ बताना चाहते हो वो आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में एकदम कंप्लीटली बता दो, एकदम पूरा प्रोवाइड करवा दो। देन नेक्स्ट जो भी है, अगर बहुत सारे एग्जामिनर्स होते पढ़ते नहीं है, जो भी है आप लोग का फर्स्ट जो आप लोग का पैराग्राफ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा। इसमें आप लोग का पूरे जो भी चीज़ आप लोग बताना चाहते हो लिख दीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पैराग्राफ होगा, इसमें क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब पूरा डिटेल्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली समस्या जो उल्लेखनीय है वह कोलकाता की सड़कों और सड़क का खराब रख रखाव है।
पहला कारण क्या है, क्यों ये जाम होता है? क्योंकि वहाँ पे सड़क का जो कंडीशन है उसका रख रखाव ठीक नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस ठीक नहीं है। देन उसके बाद जिसके परिणाम स्वरूप कई वाहन फंस जाते हैं, जिसके भयानक यातायात जाम को जन्म मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी आप लोग का रख रखाव है ठीक नहीं होता, उसके लिए जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट है दूसरा कारण क्या है। दूसरा, इस ट्रैफिक हालत के लिए खराब ट्रैफिक सिग्नल भी उतने ही दोषी माने जा सकते हैं। खराब ट्रैफिक सिग्नल जो है, मान लीजिए कभी आप लोग का रेड लाइट जलना चाहिए तो वहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाता है, गलती से कोई भी गाड़ी सामने आ गया तो पीछे वाला गाड़ी उसको ठोक देता है। ये कारण क्या होता है? मेन कारण इसका होता है ट्रैफिक जाम का जो सिग्नल वाला पोर्शन है, वो सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल आप लोग का ठीक ठाक नहीं चले तो ऐसा हो जाता है। तो क्या है, दूसरा मेन कारण क्या है? ट्रैफिक सिग्नल में खराबी। ठीक है, द नेक्स्ट है यातायात नियमों को समान अवहेलना यातायात जाम के लिए यात्रियों और खासकर मिनी बस और ऑटो रिक्शा के चालक भी जिम्मेदार हैं। हाँ फ्रेंड्स, छोटे छोटे जो गाड़ियाँ होती हैं वो लोग ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन अगर तोड़ेंगे तो पीछे से कोई भी धक्का दे देता है, कुछ भी आप लोग का जाम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है रूल्स ना मानने के कारण। ठीक है, ये हो गए 3 कारण क्यों आप लोग का ट्रैफिक जाम होता है। देन उसके बाद और एक, जब भी राजनीतिक दलों के बीच दरार आती है तो वे अक्सर सड़क नाकेबंदी के लिए जाते हैं। जितने भी आप लोग का राजनीतिक दल हो या आप लोग का कोई भी विक्षोभ होते हैं या कोई भी आप लोग का झगड़े होते हैं, तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? आप लोग का सड़क पे पड़ता है। कोई भी बंदा है, कोई भी आप लोग का एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी मांग करना है, तो सब लोग क्या करते हैं? सड़क जाम कर देते हैं। सड़क जाम के कारण आप लोग का यातायात व्यवस्था ठप हो जाता है। तो ये हो गया आप लोग का और एक मेन कारण। इस तरह यातायात व्यवस्था बेकाबू हो जाती है और अचानक एक व्यस्त सड़क के बीच सार्वजनिक राजनीतिक बैठक का आह्वान निश्चित रूप से स्थिति खराब कर देता है। बहुत सारे राजनीतिक बैठक क्या होते हैं आप लोग का, जिसको कोई भी आप लोग का दिया नहीं जाता, यानी कि कोई भी आप लोग को ऑर्डर नहीं दिया जाता कि आप लोग हाँ बैठें, यहाँ पे आप लोग करें, यहाँ पे आप लोग राजनीतिक बैठक करें। बट क्या करते हैं वो लोग, जब उनको ऑर्डर नहीं मिलता तो वो अलग चक्का का जाम कर देते हैं, नहीं तो रोड के ऊपर ही बैठ के धरना दे देते हैं, नहीं तो रोड के ऊपर ही बैठ के वो अपना मीटिंग करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग का यातायात व्यवस्था खराब हो जाता है, जिससे आप लोग का ट्रैफिक जैम हो जाता है। ये 3 हो गए आप लोग के मेन कारण। अब इन सबको सुधारने के लिए आप लोग क्या बताया मैंने, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग को पूरा नोट्स एंड फैक्ट्स दे देंगे, सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग का क्यों हो रहा है, कारण क्या है, ये देंगे, और जो ये थर्ड पैराग्राफ होगा, ये लास्ट पैराग्राफ होगा, इसमें कंक्लूजन यानी कि आप लोग का क्या करना चाहिए, कैसे करके ये ठीक होगा, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं, जहाँ तक सरकार का संबंध है, उन्हें यातायात संकेतों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए और प्रख्यात जंक्शनों पर अधिक यातायात पुलिस को नियोजित करना चाहिए, और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम राजनीतिक बैठक और सड़क डाइवर्जन हो। क्या करना चाहिए इनको, जो ट्रैफिक सिग्नल का प्रॉब्लम था, ट्रैफिक सिग्नल के प्रॉब्लम के लिए उन्हें जंक्शन पे ज़्यादा पुलिसकर्मियों को देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का ट्रैफिक सिग्नल का नियम पालन करने के लिए, ताकि वो लोग सुधार सके। ये हो गया। उसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम था आप लोग का, सेकंड प्रॉब्लम क्या था, राजनीतिक बैठक। वो राजनीतिक बैठक ना होना चाहिए, अगर हो भी मतलब आप लोग उससे टाल नहीं सकते राजनीतिक बैठक को, तो क्या करें कि सड़क के जो डाइवर्जन है उन सबको आप लोग को रोकना चाहिए, नहीं तो उन्हें सही सड़क या सही रास्ता प्रोवाइड करवाना चाहिए, कहाँ से आप लोग राजनीतिक अपने बैठक कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग का सड़क जाम ना हो। ठीक है, उसके बाद अब क्या है, यदि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है तो कोलकाता निश्चित रूप से परेशानी मुक्त सड़कों और बेहतर यातायात की स्थिति के साथ भेंट किया जा सकता है। कोलकाता में एकदम सबसे पहले क्या बोला, सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय अब क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि आप लोग का ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है। अगर इन 2-3 पॉइंट्स को, इन 2-3 चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखेंगे या सरकार इस पर अच्छी तरह से काम करेगी, तो क्या होगा, आप लोग का जितने भी आप लोग का ट्रैफिक जाम है, जितने भी यातायात की परेशानियां हैं, वो सब आप लोग के हट जाएंगे और कोलकाता आप लोग का फिर से सिटी ऑफ जॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा मैंने आप लोग रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन दे दिया है। प्रतिवेदन का ये जो PDF है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, नहीं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग को मैं ये फ्री में प्रोवाइड करवा दूँगा। PDF आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। और एक लास्ट अपील, अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपिक्स के लिए आप मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, तो मैं 24/7 आप लोग को रिप्लाई देते रहता हूँ। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।